आइए हम एक महत्वपूर्ण समस्या पर गंभीर चर्चा करें। देश की शातिर ढंग से हत्या हो रही है, सनातन धर्म की षड्यंत्र पूर्वक हत्या हो रही है और हम हत्यारों को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। यह एक अहम समस्या है। हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि बदलती गई है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हम सत्य जानने का प्रयास ही नहीं करते। हम अंधविश्वास में इतने डूबे हुए हैं, इतने डूबे हुए हैं कि हम अपने ज्ञान चक्षु तक खो चुके हैं। आइए, ये मैं कड़वी बात है, कड़वी बात कह रहा हूँ। आइए हम यहाँ पर एक सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर मनुवादी संस्कृति और वर्तमान की संस्कृति के बीच एक टकराव चल रहा है। मनुवादी संस्कृति को लागू करने के लिए यहाँ पर अनेक चेहरे सक्रिय हैं, अनेक संगठन सक्रिय हैं। यहाँ तक कि हमारे संविधान की भी क्रूर हत्या करने पर आमादा है और मनुवादी संविधान स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। पर ये सारे षड्यंत्र नाकाम होंगे, ये हमारा दावा है। कोई इस प्रकार के नाटक नहीं कर सकता। उसका बहुत बड़ा कारण है, हमारा सनातन धर्म है ना, वो वैश्विक धर्म है। उसके 10 सिद्धांतों को समूचा विश्व मान चुका है और हर पंथ में उन्हीं सिद्धांतों को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए तो भारत को विश्व गुरु माना जाता रहा है और उसका विश्व गुरु पद हमेशा ही रहेगा। कोई उसको मिटा नहीं सकता, कोई उसको समाप्त नहीं कर सकता। और जो ये स्वघोषित विश्व गुरु, धर्म गुरु, कर्म गुरु है ना, और ये भगवाधारी है, भगवा दुपट्टेधारी हैं, शालधारी है, इनके सब पे नाटक भी हमने सब देख रखे हैं। ये तो सिर्फ स्वार्थी हैं, ये सिर्फ धन, जमीन, वैभव, अय्याशी के लिए ही सक्रिय हैं, इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। चलिए, ये तो एक जो भूमिका थी। तो अब हम आइए हम बात करते हैं कि हमारे देश की हत्या कैसे हो रही है और ये हत्यारे कौन है। देश की हत्या बड़े शातिर ढंग से की जा रही है, बहुआयामी रूप में की जा रही है। हम क्या सोचते हैं, क्या हो जाता है। हमें जनता को भ्रमित किया जा रहा था, झूठे सिद्धांत हमारे बीच प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, अंधविश्वास इतना फैला दिया जाता है, इतना फैला दिया जाता है कि हमारी जो ज्ञान चक्षु है ना, वो ही अपनी रोशनी खो देते हैं। ये सही है। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, कि उसकी क्रूर हत्या कैसे की जा रही। यहाँ क्रूर हत्या वाले 2 ग्रुप हैं, एक मनुवादी ग्रुप है और एक दूसरा प्रजातांत्रिक ग्रुप है, जनवादी ग्रुप है। बड़े कट्टर चल रहा था। एक यहाँ पर ये मनुवादी ग्रुप ने, समूह ने एक नया शातिर नाटक खेला और वह हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म की संस्कृति का, हिंदुत्व का। तो सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। हम उनसे सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि आप सच्चे धर्म की परिभाषा बता दीजिए। धर्म की परिभाषा क्या है? तो कोई नहीं बताते, बता भी नहीं पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म की सच्ची परिभाषा कर दी। उन्होंने बता दिया था कि सुसंस्कार और सुसंस्कृति ही सच्चा धर्म होती है और वही धारण योग्य होती है। यह इससे अच्छी धर्म की परिभाषा और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर हम देख ले कि यहाँ पर ये हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति की जो नाटक चल रहा है ना, धर्म चल रहा है, उसके ठेकेदार से भी हम पूछते, आप बताइए यहाँ पर सच्चे हिंदू कितने हैं? सच्चे हिंदुत्व के तत्व बताइए। सच्चा हिंदू कौन होता है? इसकी भी उनके पास में जवाब नहीं है। मार घुमा फिरा के अंधविश्वासी बातें कर देते हैं। आप करते रहिए बातें, कुछ भी नहीं होगा। अरे ये जो आप ये बताओ
हिंदुत्व है ना, एक सच्चा हिंदुत्व तो सर्व कल्याणी होता है, लोक कल्याणी होता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होता है, उसके प्रति समर्पित रहता है, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित रहता है, राष्ट्र के लिए समर्पित रहता है, सुसंस्कृति और सुसंस्कार के लिए समर्पित रहता है। वह अहंकारी नहीं होता, वह सदा विनम्रकारी होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं ना, मंदिरों में और मूर्तियों के सामने और मंदिरों के सामने किस प्रकार से अहंकार प्रदर्शन किया जाता है। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। और यहाँ पर दूसरी बात, अंधविश्वास इतना फैला दिया गया, इतना फैला दिया गया, इतना फैला दिया गया है कि हमारे पैर की जमीन भी गायब हो गई। हम अंधविश्वास की जमीन पर खड़े हैं। हम सत्य जानना ही नहीं चाहते, हम सत्य से सरोकार नहीं करना चाहते। इसका एक सबसे बड़ा बात कहूँ कि आत्मदर्शन और आत्मचिंतन करना जरूरी होता है। यह हर इंसान का धर्म है, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो चाहे कौन से भी पंथ को मान्यता हो, इन दो बातों पर जरूरी करना होता है। सच्चे उपवास के साथ आत्मदर्शन और आत्मचिंतन अनिवार्य होता है। तो जो ये हिंदू और हिंदुत्व के ठेकेदार जो बातें कर रहे हैं ना, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को भ्रम चक्र में डाल रहे हैं, मायावी डाल में डाल रहे हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि आपने कभी अपना आत्मदर्शन किया? क्या आपने कभी अपना आत्मचिंतन किया? नहीं किया। ये तो सिर्फ षड्यंत्रों का चिंतन करते हैं, कैसे षड्यंत्र किया जाए, कैसे अंधविश्वास फैलाया जाए, कैसे धनखोरी की जाए, कैसे जमीन खोरी की जाए, कैसे सत्ता का उपयोग किया जाए, सत्ता के सारे लाभ लिए जाए, इनका ये चिंतन होता है। यदि सच्चे उपवास के साथ आदमी आत्मचिंतन कर लेना और आत्मदर्शन कर ले, तो उसकी जीवन यात्रा ही सुगम हो जाए, सरल हो जाए, वह समस्या विहीन हो जाए। परंतु ऐसा होता नहीं है, ये मायावी जाल में ही रहते हैं। और जो हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, हिंदुत्व के धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं ना, इनके इतने काले कारनामे हैं, इतने काले कारनामे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये तो जनता को भ्रमित ही करना चाहते हैं, भ्रमित ही लेना चाहते हैं, मगर ये सच्चे आध्यात्म की बात कभी नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि हमें कट्टर धार्मिक नहीं बनना है, हमें कट्टर आध्यात्मिक बनना है। और अध्यात्म तो इनकी नस्ल में है ही नहीं। यह अध्यात्म से कोई इनको सरोकार नहीं है। इनको तो सरोकार है धन से, जमीन से, अय्यासी से, अय्यासी पूर्ण जीवन यात्रा से, अपने महल खड़े करना, चापलूसी करना और बस जनता को भ्रमित करना। भगवा दुपट्टा डाल दो, भगवा शाल ओढ़ लो और ठीक है, जनता को मूर्ख बनाते रहो। ये लोग है ना, सनातन धर्म के हत्यारे हैं। इनसे जरा पूछे तो सही कि आप क्या करते हैं। आपने कौन से लोक कल्याण की बात कही? कभी नहीं की इन्होंने बात। ये तो हमेशा है ना, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, अपने अहंकार की बात करते हैं, अपना साम्राज्य फैलाने की बात करते हैं, अपने अनुयायी की संख्या बढ़ाने की बात करते हैं। एक तो ये हमारे देश के बहुत बड़े दुश्मन है, इतने बड़े दुश्मन है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये समाज को तोड़ना है, राष्ट्र को तोड़ना है, झूठे सिद्धांतों को फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है, खुद अहंकार करते हैं और जनता का शोषण करते हैं। इनके इसमें कल्याण की भावना है ही नहीं, लोक कल्याण की भावना है ही नहीं। कोई न जाने कौन कौन से आचार, महामंडलेश्वर न जाने कौन कौन सी उपाधियों से बैठ जाते हैं और अपने गोरख धंधे चलाते हैं। तो ये समाज को तोड़ रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, सनातन धर्म के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो ये हमारे देश के एक ग्रुप है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। ये कभी नहीं सिखाएंगे कि आप सच्चे आध्यात्मिक बन जाइए, कट्टर आध्यात्मिक बन जाइए, कट्टर आत्मदर्शक बन जाइए, आत्मचिंतक बन जाइए। ठीक है, ये तो ये हो गया। एक दूसरा पक्ष आता है और वो है हमारे राष्ट्र का संचालन करने वाले। ये दो तत्व हैं यहाँ पर, राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे ही देश के सच्चे दुश्मन हैं।
वही देश की हत्या कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप जान लीजिए। जनता को किस प्रकार से मूर्ख बनाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। अरे आप ये ईश्वर की भक्ति का बात करते, ईश्वर की भक्ति कैसे होती है जरा ये तो जानो। सलीका याद नहीं कि ईश्वर की भक्ति कैसे की जाती है, आत्मचिंतन कैसे किया जाता है। ये कुछ भी नहीं करते, ये तो झूठे सिद्धांतों की बातें करते हैं। और ये जो ठेकेदार बनते हैं ना, ये मंदिरों की जमीन खा जाते हैं। जो भक्त आते हैं उनकी जेब हल्की कर देते हैं। इनके सारे नाटक बड़े विचित्र होते हैं। ये सांप्रदायिकता की बातें करते हैं, ये पंथ में कभी एकता की बात नहीं करते। ये तो पंथों को लड़ाने की बात करते हैं, देश में गृह युद्ध की बात करते हैं। अभी हाल ही में जो आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, आई लव को न जाने क्या क्या की बातें चल रही है ना, ये एक छाती नाटक है। ये देश को तोड़ने का नाटक है, देश की हत्या करने का नाटक है, देश को खंडित करने का नाटक है। ये मैं कहने में नहीं हिचकता हूँ। अरे आप ये बताइए, ईश्वर है ना, हम सबका ईश्वर एक है, हम सब ईश्वर की संतान है। उनको वहाँ से ईश्वर ने हमें ये नहीं बना के भेजा कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। नहीं, हम सब एक हैं। सिर्फ दो जातियाँ हैं, स्त्री नर और मादा। ये ईश्वर ने जरूर बना के भेजी। तो ये तो एक प्राकृतिक चक्र है, हम उसको करते हैं। किंतु हम इतने मक्कार हैं, हम इतने धूर्त हैं कि हमने है ना पूरे राष्ट्र को, समाज को हमने वर्गों में बांट दिया, पंथों में बांट दिया। अरे आप, हम चाहे जिस पंथ के हों, हमारा लक्ष्य तो ईश्वर की वंदना होता है ना। और ईश्वर तो एक है, उसकी हमें वंदना करना चाहिए। आज यदि हम यहाँ पर ये जो अभी यहाँ पर चल रहा है, आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, आई लव न जाने क्या क्या, ये सारी जो बातें उठ रही है ना, और इसके पीछे जो हिंसा हो रही है उसका लक्ष्य भी जान लीजिए। इनका पूरा राजनीतिक लक्ष्य है, सत्तावादी लक्ष्य है। ये देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि आई लव इंडिया, आई लव भारत, आई लव संविधान, आई लव सनातन धर्म, आई लव सर्व पंथ, आई लव सर्व धर्म, आई लव लोक कल्याण, आई लव सत्य, ईमान और चरित्र, आई लव सुसंस्कार और सुसंस्कृति। ये बातें होना चाहिए। ये तो बात हो नहीं रही है। और जो मान लीजिए कि यदि सड़कों पर आई लव के पोस्टर लेकर निकल गए तो कौन सा अपराध हो गया। हम भी तो इतने, हिंदू पंथ में भी इतनी सवारियाँ निकलती है, इतने सब कुछ होता। क्रिश्चियन भी अपना वो पंथ मनाते हैं क्रिसमस के रूप में। हमारे गुरुद्वारों में गुरु गोविंद सिंह जयंती और हर एक प्रकार की जयंती और शहीदों की जयंती मनाई जाती है, मनाते हैं सब। हर पंथ अपने अपने आराध्यों की स्मृति करता है, उनकी पूजा करता है। किंतु ये जो राजनीतिक चिंटू है ना, सत्तावादी चिंटू हैं, ये देश की एकता को तोड़ते हैं, ये सांप्रदायिकता फैलाते हैं। हमने यहाँ पर देखा है अभी, और हम अभी से देखते आए हैं कि यहाँ पर जो अखाड़ों में धर्म गुरु जो जितने भी हैं ना, ये एकता की बात नहीं करते हैं, समानता की बात नहीं करते हैं, लोक कल्याण की बात नहीं करते हैं। ये तो बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। अरे हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, ये तुम क्या नाटक करते हो? कौन सा तुम्हारा धर्म है ये? तो जो हिंदू धर्म जो है ना, सनातन धर्म के नाम से भी उसको प्रचारित करते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। सनातन धर्म है। और जो ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं ना, ये तो नाजी कोकनी गैंग का सत्तावादी, धनवादी, जमीनवादी हिंदुत्व है। ये भी आप जान लीजिए। इनको सनातन धर्म से कोई सरोकार नहीं। इनके सारे कांडों के इतिहास हमारे पास में है। हम जानते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, असली स्वरूप क्या है। और यदि हमने इनका असली स्वरूप खोलना चालू कर दिया ना, तो इनकी इज्जत क्या होगी, ये भी किसी से छिपी नहीं है। तो इसलिए
हमें है ना कट्टर सनातन धर्मी होना पड़ेगा, कट्टर आध्यात्मिक होना पड़ेगा। इन मनुवादी धर्म के है ना उसको नष्ट करना पड़ेगा, उससे दूर होना पड़ेगा। और जो भी हमारे राष्ट्र में, समाज में, हमारी व्यवस्थाओं में दुर्भावना फैलाए, प्रदूषण फैलाए, सांप्रदायिकता की बात करे, गृह युद्ध हिंसक गृह युद्ध फैलाने की बात करे, उनको अभी दमन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आइए, हम देख रहे हैं सत्ता का क्या हो रहा है, जनता को कितना मूर्ख बनाया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है सत्ता के लिए, कितने साथी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कौन इनके लिए जवाबदार है, कौन इनसे पूछेगा कि ये। और जब इनसे सवाल किए जाते हैं आंखों में आंखें डाल के है ना, तो सवाल करने वालों को जेल में डाल देते हैं, उनको नोटिस दे देते हैं। क्या है, मजाक चल रहा है। और ये इनका जो कौन है लक्ष्य गुरु, जरा ये भी जान लीजिए। हमारे ये जो मोदी है ना, ये जो प्रधानमंत्री है, बड़े जुमलेबाज हैं, अहंकारी है, इवेंटबाज हैं। इनका जरा असली स्वरूप देख लीजिए। यह भारत के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, ये जनता के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, ये तो अमेरिका के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये अपने सत्तावादी स्वार्थ के लिए प्रतिबद्ध हैं। किस प्रकार के साथी षड्यंत्र रचे गए, ये चुनाव आयोग में कितने घोटाले हुए, जनतंत्र की हत्या कर दी, जनमत की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, समाज जो हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं ना, संवैधानिक संस्थाएं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको अपना बंधुआ मजदूर बना रहे हैं और ऊपर से नाटक कर रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं। और इनका तो क्या है ना, ये इनको सत्य से नफरत है, ये सच्चाई पसंद नहीं करते हैं। झूठ इनका परम धर्म है, अफवाह फैलाना इनका परम धर्म है, उन्माद पैदा करना इनका धर्म है, अहंकारी समाज बनाना इनका धर्म है। तो ये सारे जो लोग हैं ना, ये हमारे देश के हत्यार हैं। और हम जो निरीह जनता, 147 करोड़ जनता, इनके साथी षड्यंत्रों को समझ नहीं पाती। अब तो बड़ा विचित्र मामला हो गया कि हमें तो देश की रक्षा करना है, राष्ट्र की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है। इसलिए तो हमें कट्टर आध्यात्मिक बनना ही होगा। अगर हम कट्टर आध्यात्मिक न बने ना, तो ये हम सबको, 147 करोड़ जनता को और राष्ट्र को अपने उदर में समा जाएंगे। ये जो संघ है ना, जो अपने आप को संस्कृति, संस्कार, हिंदुत्व का ठेकेदार बताता है, उसके जरा कारनामों का एक अध्ययन कर लीजिए कि इनका क्या स्वरूप है, किस प्रकार का हुआ, इन्होंने किस प्रकार के नाटक किए। सच्चे गांधीवादी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या किस ढंग से करवाई गई, आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हत्यारे कौन है, ये कोई नहीं बता सका। ये उन्माद फैलाते हैं, ये न्याय विधा को समाप्त करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, ये संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, हमारे देश की जो सनातन धर्म की परंपरा है, ये उसको समाप्त करना चाहते हैं। इन्होंने एक झूठ भरा नारा दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र कहाँ है? आप हिंदुओं की संख्या बताइए और सच्चे हिंदुओं की संख्या बताइए। आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मानते, SC ST अपने आप को हिंदू नहीं मानते, जैन अपने आप को हिंदू नहीं मानते, सिख अपने आप को हिंदू नहीं मानते, बुद्धिस्ट अपने आप को हिंदू नहीं मानते, क्रिश्चियन अपने आप को हिंदू नहीं मानते। तो फिर आप हिंदुओं की हो कितने और सच्चे हिंदू कितने हो, ये तो बताओ। जो टोपेबाजी करे, धोखाधड़ी करे, विश्वासघात करे, देश के साथ गद्दारी करे, जनता को धोखा दे, टोपेबाजी करे, अंधविश्वासी हो, झूठे सिद्धांतों को मूर्त रूप दे, दिखावे के धर्म और दान की बात करे, वो कभी हिंदू नहीं होता। ये हिंदुत्व का निशान नहीं है। क्या इस मान से सोच लीजिए कि हम कितने कट्टरवादी, कट्टर हिंदू हैं या हम हिंदुत्व से बहुत दूर। तो जो एक नाटक किया है ना हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का, ये भी एक शातिर षड्यंत्र है, देश को तोड़ने का षड्यंत्र है। मैं बहुत स्पष्ट और खुले रूप में कह रहा हूँ। इनका है ना इनको आत्मदर्शन ही याद नहीं है, इनको आत्मचिंतन ही याद नहीं है, इनको राष्ट्र चिंतन ही याद नहीं है। इनको तो सिर्फ सत्ता चिंतन याद है, धन चिंतन याद है और जमीन चिंतन याद है।
ये इनका सच है। ये बहुत कड़वा सच हमने प्रस्तुत करा। और अब तो 147 करोड़ जनता को है ना अपना आत्मदीप प्रज्वलित करना पड़ेगा, अपना विवेक दीप प्रज्वलित करना पड़ेगा, और वह भी और उसी के रोशनी में सकारात्मक विवेकवादिता के साथ हमें सच्चा इंसान बनना पड़ेगा, ईमानदार इंसान बनेगा, सत्यवादी इंसान बनना पड़ेगा, सन्मार्गी इंसान बनना पड़ेगा। यदि हम नहीं बन सके ना तो हम भी राष्ट्र की हत्या के हत्यारे सिद्ध हों, हम भी उनकी श्रेणी में आ जाएंगे जो राष्ट्र की हत्या के लिए, देश की हत्या के लिए, संविधान की हत्या के लिए, सनातन धर्म की हत्या के लिए षड्यंत्र हैं। तो 147 करोड़ जनता से हमारा अनुरोध है कि हमें राष्ट्र रक्षक बनना है, समाज रक्षक बनना है, संविधान रक्षक बनना है, कानून रक्षक बनना है, न्याय विधा का रक्षक बनना है, सनातन धर्म का रक्षक बनना है, सुसंस्कार सुसंस्कृति का रक्षक बनना है, सच्चे अध्यात्म का रक्षक बनना है। हमें भक्षक नहीं बनना है। ये तो भक्षकों की टोली है, ये शातिर दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। तो अब हमने जो बात कही है ना, आप जरा इस पर आत्मचिंतन कर लीजिए कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, और हम किस प्रकार से सच्चे भारतीय हैं, सच्चे सनातन धर्मी हैं या नहीं है, इसका भी आप आत्मचिंतन कर लीजिए। आत्मदर्शन अब तो करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, और जो देश के हत्यारे हैं ना, इनको सजा भी देना पड़ेगी। 147 करोड़ जनता को सड़कों पर उतरना होगा, ये अनिवार्य है। ये आज की जो कड़वी बात कही है ना, ये आपको कैसी लगे हमें अवश्य बताएं। मैं फिर ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे एपिसोड को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, नहीं, आप तो हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए और सत्य और साक्ष्यमय संवाद हमको देते रहिए ताकि हम उसका प्रसारण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।